अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है ऑब्वियसली टीचिंग से ही, कि आपको यहाँ पर किस तरीके से टीचिंग फील्ड में कितना टाइम स्पेंड करना होता है, आपको कितना टाइम यहाँ पे रहना होता है। अगर आप किसी स्कूल को ज्वाइन कर रहे हो तब आपको किस तरीके से यहाँ पे रहना है, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, सारी बातें मैं इसमें क्लियर कर दूंगी टीचिंग से रिलेटेड। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर आपने मान लीजिए जॉब आपकी ज्वाइन हो चुकी है, किसी भी स्कूल में आपकी जो जॉब है वो आपकी ज्वाइन हो चुकी है, उन्होंने जो है आपको वीजा भी दिया है, ठीक है, आपको वीजा दे दिया है, आपको स्कूल की तरफ से वीजा मिल गया है, आपको अकोमोडेशन मिल गई है, आपको आपकी चाइल्ड एजुकेशन मिल गई है, सब कुछ आपको मिल गया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या होता है, अब आपको टीचिंग करनी है। आपने सिंपली सोच लिया कि अब जाकर मुझे टीचिंग करनी है, ठीक है, आपको टीचिंग करनी है। बट आपके आगे अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे रिलेटेड आपको ये है कि आपको वो जॉब छोड़नी है, ठीक है, अब आपको ये जॉब छोड़नी है, छोड़कर आपको अपनी कंट्री में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके थ्रू आपको अपनी कंट्री में जाना है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो गए हो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे आपसे बॉन्ड साइन कराते हैं। जिस टाइम पे वो आपको आपको सारी चीजें जब दे रहे होते हैं, जब आपको परमिट कर रहे होते हैं कि आप इसको स्कूल में आके आप पढ़ाइए, जब आपको सारी चीजें परमिशन देते हैं, उस वक्त पे वो एक बॉन्ड साइन कराते हैं। वहां पर वो बॉन्ड जो होता है वो ये होता है, यहाँ पर क्या होता है 2 years का आपको बॉन्ड साइन करवाते हैं, ठीक है, जिसमें वो लोग ये बोलते हैं कि आपको ये जॉब 2 साल तक के लिए छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वो वीजा ही इसीलिए लगा रहे होते हैं ताकि आप जो हो वो 2 साल तक उनके पास रहो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, छोड़ के जाओगे, तो फिर वो उसका फिर आपसे वापस पैसा ले लेंगे, जो कि आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि वो उनका फाइन होता है, फिर वो फाइन लेते हैं और फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आप लोग जो है इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लेडीज होती हैं जिनके और प्लान्स भी होते हैं, साथ साथ में वो सोचती हैं हमने जॉब करनी है, जॉब के साथ साथ हम कंसीव कर लेंगे, हमारी ये सारी चीजें बहुत अच्छी चलेंगी, हमारी दुनिया एक अलग बन जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आपकी पर्सनल लाइफ है वो आपको टोटली चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप उसको चेंज, जैसे मुझे है, मेरे साथ क्या है, मेरे साथ मेरे बच्चे का साथ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो चीज स्किप करी, वहां से वो चीज मैंने छोड़ी, मैं वहां यहाँ पर इवन एक्सपीरियंस भी नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है, जो मुझे चाहिए था। मैंने सिर्फ 2 मंथ या 3 मंथ ही मैंने यहाँ पे जॉब करी है, उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि मेरी बेबी का प्रॉब्लम आ रहा था, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम आ रहा था कि उसकी टेक केयर कौन करेगा, और मुझे स्टार्टिंग में इतनी सैलरी वो दे नहीं रहे थे जो मैं यहाँ पे केयर टेकर रख लूँ या फिर किसी भी ऐसे स्कूल में उसका एडमिशन करा दूँ जहाँ पे उसकी ऑलरेडी वहाँ पे केयर होती हो, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, ये सारी चीजें आप लोग पहले देखना कि आपको ऐसे कोई आपके प्लान्स तो नहीं है जो आपके वो बीच पे आ रहे हो, या फिर एक होता है ना, एक लेडीज के लिए मोस्टली होता है जो ऑलरेडी मैरिड हैं और पीछे से उनके ऊपर मतलब एक तरीके से प्रेशर होता है कि नहीं, हमें ये चीज जो है हमें चाहिए, हमें जो है हमें इस तरीके से चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो ये चीज अगर आपके साथ है तब आप प्लीज जॉब को ज्वाइन मत करना, क्योंकि वहां पे वो बॉन्ड साइन कराएंगे, और आपने अगर बॉन्ड साइन कर दिया, कल को आपको इसका बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा अगर आपने बीच से जॉब जो है छोड़ी, क्योंकि जब आप छोड़ोगे वो फिर आपसे साइन ले लेंगे, ठीक है, वहां पे वो बॉन्ड ही साइन इसीलिए कराते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं जिनको ये सारी भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि हाँ कंसीव करना है या कुछ करना है, बट उनके पास इतना ज्यादा वर्कलोड आ जाता है, इतना ज्यादा उन्हें वर्कलोड लगता है कि भाई ये लोग तो भाई मुझे खा जाएंगे, या फिर जो भी है। कुछ लोग होते हैं जिनको भाई एकदम से मिल जाती है जॉब या कुछ भी है, तो वो सोचते हैं कि मेरे ऊपर तो बहुत बर्डन आ गया है, मुझे यहाँ पे एकदम सुबह सुबह स्कूल जाना है, फिर शाम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता इंडिया की तरह। यहाँ पे ये नहीं होता कि आप 1 बजे आ गए खत्म, यहाँ पे 4-4, 5-5 बजे तक लोग आते हैं, ठीक है। टीचिंग से बच्चे तक बहुत लेट आते हैं, यहाँ पे सुबह पे बहुत जल्दी जाते हैं, आते बहुत लेट हैं। तो ये चीज आपको माइंड में सेट करनी होगी कि आपको जितना भी वर्कलोड मिले आपको वो करना है। फिर आप अगर बॉन्ड साइन कर दोगे और आप छोड़ना चाहोगे, नहीं वर्कलोड बहुत हो गया है, तब आपको फाइन देना पड़ेगा, तब आपको वो ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको टीचिंग फील्ड में आना चाहिए, सोच समझ के आओगे तो ही आपका यहाँ पे काम बनेगा। अदरवाइज अगर आप बस ऐसे ही आ जाते हो कि नहीं मेरे पास तो सारी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, मैं जाके कर लूंगी, ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखना।